कौन है ज्योति सिंह मैं नहीं जानती, मैंने बोला था ये बात। अच्छा, उस समय बॉस से उनके जो रिश्ते थे वो ठीक नहीं चल रहे थे, तो जब मेरे बॉस उनको नहीं जानते तो मैं कैसे जानूंगी। आप ही का किसी से, आपका किसी से झगड़ा हुआ हो, आप मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं, आपका उनसे झगड़ा हुआ तो क्या मैं उनसे बात करूंगी? नहीं करूंगी। अरे हमारे दोस्त हमारे संगतिया बुरा मान जाए। तो जब मेरे बॉस नहीं जानते थे तो मैं उनको नहीं जानती थी। आज मेरे बॉस और ज्योति जी एक हो गए हैं तो भाई मैं भी उनको जानती हूँ। ये वक्त भी बहुत अजीब होता है, कब किस तरफ रुख कर जाए इसका किसी को अंदाजा नहीं होता। कल तक अनुपमा यादव ज्योति सिंह को नहीं जानती थी और आज वही अनुपमा यादव ज्योति सिंह को भाभी बता रही हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि ज्योति सिंह पवन सिंह के एक होने के बाद मीडिया वाले जब अनुपमा यादव के पास पहुंचे और उनसे सवाल किए कि पवन ज्योति के एक होने पर आपको क्या कहना है, इस पर अनुपमा यादव ने जो कुछ भी बयान दिया इस वीडियो में हम आपको पूरा डिटेल में सब कुछ बताएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। सबसे पहले अनुपमा यादव ने कहा कि हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगा कि पवन जी का घर दोबारा से बस गया है और ज्योति के साथ वो फिर रह रहे हैं और मुझे अफसोस है, मैंने एक बार कहा था कि मैं ज्योति को नहीं जानती, लेकिन फिर भी मैंने कुछ गलत नहीं कहा था। मैंने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि उन दोनों का रिश्ता खराब हो रहा था, दोनों का रिश्ता बर्बाद हो रहा था, दोनों एक दूसरे के साथ नहीं थे और 4 साल से दोनों एक दूसरे से दूर थे। तो इस वजह से उन दोनों को पति पत्नी कहना मुझे सही नहीं लगा और इसीलिए मैंने कह दिया कि मैं ज्योति को नहीं जानती, कौन है, पत्नी थी या है, मैं इंटरेस्टेड नहीं थी, मैं नहीं जानती थी। इसके बाद अनुपमा यादव ने कहा कि तब मैंने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि पावर स्टार पवन सिंह की वो पत्नी हैं, लेकिन पवन सिंह खुद ही उनके बारे में बात करने से कतराते हैं। तो मैं जिसके साथ रह रही हूँ और उसका जो दुश्मन है, वो जिससे बात नहीं करता, वो जिसके बारे में बात नहीं करता, मैं उसी की बात कैसे कर सकती हूँ। यानी कि उन्होंने ये समझाते हुए कहा कि अगर आप किसी के साथ हो और उसके साथ हो आप लंबे समय से और वो आपके लिए इतना कुछ कर रहा है, ऐसे में अगर उसका कोई दुश्मन हो या कोई विरोधी हो या कोई ऐसा हो जिसके बारे में वो बात नहीं करना चाहता है, तो आप उसके बारे में अगर बात करोगे तो उसे बुरा लगेगा कि हमारे साथ रह के देखो हमारे ही खिलाफ होकर बात कर रहा है। तो बस इसीलिए मैंने उचित नहीं समझा कि ज्योति पर और उनके रिश्ते पर कुछ बात करो, इसीलिए मैंने उन सवालों से बचने के लिए कह दिया कौन है ज्योति मैं नहीं जानती। और इसके बाद वो कह रही हैं कि लेकिन ज्योति कौन है मैं अच्छे से जानती हूँ। ज्योति सिंह पवन सिंह की पत्नी है और उन दोनों का सुलह हो गया है, दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे, रह रहे हैं, इनफैक्ट दोनों की बातचीत भी हो रही है। तो हम बहुत खुश हैं और हम चाहते हैं कि पवन सिंह ज्योति सिंह को जल्द ही अपने घर ले आएँ और उसके बाद एक अच्छी सी पार्टी दें हम सबको, हम सब खुद उनके घर जाएंगे। इसके बाद अनुपमा यादव ने कहा कि हम और भी एक इच्छा रखते हैं, हम चाहते हैं कि पवन सिंह और ज्योति सिंह खुशहाल रहें, आगे बढ़ें और जल्दी से नन्हा स्टार घर में आए। अनुपमा यादव ने कहा कि चाहे लड़की हो या लड़का ये मैटर नहीं करता, लेकिन सच में हम चाहते हैं कि पवन सिंह ज्योति सिंह का बच्चा इस दुनिया में आए। हम चाहते हैं कि पावर स्टार का भी पावर स्टार आए, ताकि उनका जो घर और परिवार है, उनका जो जीवन है, उनका जो पारिवारिक ज़िंदगी है वो आगे बढ़ सके और हमें भी जाकर सोहर गाने का मौका मिल सके, हमें भी घर जाएँ तो बच्चों की किलकारियाँ सुनने को मिले। तो हम चाहते हैं कि ऐसा खुशखबरी इंडस्ट्री में आए और जब ये होगा तो समझो कि मतलब आंखें तरस गई है ये दिन देखने के लिए, सभी लोगों की खुशियों का ठिकाना नहीं होगा। तो इस तरह से अनुपमा यादव ने बातें कही। अनुपमा यादव ने कहा कि पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री खुद जाएगा, पूरे सिंगर्स खुद जाएंगे, डांसर्स एक्टर्स खुद जाएंगे पवन सिंह के सोहर में, क्योंकि आरोप लगता था कि पवन सिंह के घर में कभी सोहर नहीं होगा। तो हम तो बस यही चाहते हैं। वेल आपको बता दें कि सिर्फ इतना ही नहीं, अनुपमा यादव ने और भी बड़ी बड़ी बातें कही है। अनुपमा यादव ने कहा है कि रिश्ता जब सुधरता है तो उसे सुधार लेना चाहिए और पवन सिंह ने रिश्ता सुधार कर और ज्योति को अपना कर बहुत अच्छा किया। हम लोग उनके लिए बहुत खुश हैं और मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि मैं हमेशा से चाहती थी कि उनका घर बस जाए और वो खुश रहें, आजीवन खुश रहें। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं चाहती थी। बाकी मेरा उनका थोड़े कोई रिश्ता था जो मुझे बुरा लगेगा कि उनका और ज्योति का रिश्ता फिर से सही हो गया और दोनों एक हो गए। मेरा कोई उनसे मतलब नहीं था, मैं तो वैसे भी उनको गुरु मानती थी। तो मेरे गुरु का घर बस रहा है, उनका जीवन खुशहाल हो रहा है, वो खुश है, तो मुझे क्या दिक्कत हो सकती है।
तो इस तरह से अनुपमा यादव ने ज्योति और पवन के एक होने पर बातें की है और अपनी फीलिंग्स जाहिर की है। अब आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि अनुपमा यादव के तब की बातों पर और अब की बातों पर आपको क्या लगता है और आप क्या कुछ फील कर रहे हैं अनुपमा यादव के इस बयान को सुनने के बाद। आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और इस तरह के तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए करारा न्यूज़ डे एंड नाइट को सब्सक्राइब करना ना भूलें।